चलो यार। अच्छा भाई, तो हमने पावर पावर बीए का इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या है क्या नहीं सब कुछ ठीक है। तो पावर बीए में ये कि इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हमने उस पर काम करना है, डाटा लोड करना है, डाटा को क्लीन करना है, विजुलाइज करना है। तो ये काम है इसका। तो उसमें जो डाटा हम क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसको ट्रांसफॉर्मिंग डाटा भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा को क्लीनिंग डाटा भी। हाँ, हमारे पास जो कॉलम्स होंगे ना, जो हम डाटा मिलेंगे, जारी बात है उसमें कुछ वैल्यूज नल वैल्यूज होंगी, कुछ एम्प्टी कॉलम्स होंगे, ठीक है। रोज कुछ एम्प्टीज होंगी, तो उनको हमने क्लीन करना, विजुलाइज करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ अपने स्टेप्स बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। तो हम ऐसा ऐसा सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी पावर बीआई ओपन कर ली, ठीक है। और उसमें अब हमने करना है अपना डाटा सेट, पहले लोड करेंगे एक। तो हमने जिस डाटा सेट पे काम करना है वो है डिम स्टॉक आइटम्स, इस पे करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इसको हमने डाटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा अपनी विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक। तो जी, अभी डाटा शो होता है तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे डाटा में क्या क्या कमी है। चलो ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको हमारा जो डाटा आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ रहा होगा। यहाँ पे जो हमारे जो कॉलम नेम है ना, वो खुद ही डिफॉल्ट आई थिंक सेलेक्ट हुए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। और अगर हम इसको यूजर फर्स्ट रो एज ए हेडर करते हैं ना, तो वो खुद ही कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट रो तो ये एम्प्टी है उसकी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो है अपनी जो है ये टॉप रो, इसको जो है ये डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए करेंगे रिमूव टू रो, टॉप रो, फर्स्ट रो, और वो भी सिर्फ एक, क्लीन हो गई, ठीक है। देन वी यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ठीक है। अब ये हमारी जो फर्स्ट रो थी वो एज ए हेडर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लास्ट में जाएंगे ना, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी नजर आएंगी, जैसे यहाँ पे वैलिड टू, वैलिड फॉर्म, डिस्काउंट और फोटोज, ठीक है। ये नल वैल्यूज है हमारे, इसके साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम इनको करेंगे यहाँ से डिलीट। सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल से, ठीक है। देन रिमूव कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, ओके, रिमूव हो गई, ठीक है। ये हमने रिमूव कर लिया। अब अब हम इसको करेंगे क्लोज एंड अप्लाई, मीन्स के अनदर वर्ड से सेव कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। आई थिंक ये लोड होगी पहले, लोडिंग डेटा। जी जी, हमारा जो डेटा है, जो हमने जैसे क्लीन करना चाहते थे, वैसे मैंने पूरी सिस्टम क्लीनिंग नहीं की। आपको एक डेमो दिया है कि आप ऐसे क्लीन उसको कर सकते हैं। आपकी जो रोज एम्प्टी हैं और जो इसमें कोई एरर्स हैं किसी रो में, आगे आएगा एक रो, एक आधी रो आएगी, ठीक है, उसमें कुछ एरर वैल्यू होगी, इसको हम एडजस्ट भी करेंगे और उसकी डाटा टाइप भी चेंज करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमने बस जो कॉलम एम्प्टी कॉलम थे उनको हमने रिमूव किया है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक ग्राफ। तो हम उसके लिए सेलेक्ट करेंगे कलर, एंड देन वी सिलेक्ट यूनिट प्राइस, ठीक है। और हम बनाएंगे यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट, ठीक है। तो ये जी है हमारे पास एक हमारा क्लस्टर बार चार्ट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अगर कलर्स हैं तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारी जो वैल्यूज थी, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये भी चेंज कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वहाँ पे मैं एवरेज को ही लेके चल रहा हूँ, सम को नहीं लेके चल रहा, या फिर मिनिमम मैक्सिमम, तो उनको लेके नहीं चल रहा, मैं एवरेज ही सबकी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एवरेज ही करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये होगी एवरेज। देन आई एम गोना सेलेक्ट कार्ड्स, कार्ड्स। और कार्ड्स में मैंने जी चेक करना है हमारी यूनिट प्राइस, और वो भी मैंने चेक करनी है एवरेज के हिसाब से, सम नहीं, मुझे चाहिए एवरेज, ओके। अच्छा, तो तो जी, बाय डिफॉल्ट एक ये मिनट। हमें सम दिखाता है ऐसे? हाँ, बाय डिफॉल्ट सम भी दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बल्कि आगे जाके ना एक और चीज़ आएगी कि हम बाय डिफॉल्ट ना उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई जब भी तो डाटा मुझे शो करेगा ना, तो मुझे एवरेज ही शो करेगा, तो मुझे सम ही शो करेगा, मिनिमम मैक्सिमम वही चीज़ें शो करेगा जब मैं डाटा लोड करूंगा, तो ये आगे आएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो अच्छा, ये जी मुझे दे रहा है एवरेज, ठीक है। ये जो हमारे कलर्स हैं, आई थिंक ये रेड, येलो, ब्लू, दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा एक सिंपल, ये आई थिंक पिछले लेक्चर में क्लियर था। तो आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे है हमारे पास वेट। अच्छा, यहाँ पे हम ना यार डाटा को जो है ना, एक यार इससे मैं ज़्यादा कुछ कर लूँ।
ठीक है। यहाँ पे जी हमारे पास ये देखें आप, रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये काफी डिफरेंट है, अब इनको हम यूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और ये है भी टेक्स्ट वैल्यूज है, ठीक है। तो हम दोबारा से अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जी है हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है ना, हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये एरर भी शो करेगा। बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ जरा, ये कैसा होगा जरा। अप्लाई, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसकी रिकमेंडेड डिटेल प्राइस और मैं इसका करता हूँ कार्ड शो, ये देखें। अब ये ऐसी कुछ वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जी हमारे किसी काम की नहीं, हमें कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन देती, क्योंकि वैल्यू में क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते, सिंपल एक वैल्यू होती है। और आई थिंक ये सम और ये कुछ और एवरेज वगैरह ये कुछ भी नहीं बता रहा, तो हम इससे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे अब। तो डेटा ट्रांसफॉर्म, अच्छा एक और चीज मैं स्टार्ट में बताना चाहता था। अच्छा, जो हम अभी स्टेप्स कर रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ पे साइड पे शो होंगे, अप्लाइड स्टेप जो हमने किए हैं, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम अपना कोई स्टेप जो अंडू करना चाहते हैं कि वो हमें एक टाइम पे जरूरत थी, बाद में जरूरत नहीं है, तो हम उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो हमारे डाटा सेट पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थे हम। तो इसके पहले हमें करना है जी रिप्लेस वैल्यूज, ब्लैंक। तो जी ये हो गई है अब हमारी रिप्लेस वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो है ना हमारी अब, अच्छा ये देखो डाटा टाइप है इसकी टेक्स्ट, ठीक है। हमने करना है इसको डेसिमल नंबर में, बट हमें जब इसको डेसिमल नंबर में करना है तो हमें ये एरर देगा। उसकी क्या वजह है, एरर क्यों देगा? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट रो है ना ये वाली, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरो वैल्यूज नल वैल्यूज है, ठीक है। तो हम फिर से इसको रिमूव रोज करेंगे, रिमूव टॉप रोज, नंबर ओनली वन, रिमूव हो गई, ठीक है। एंड देन आई एम गोना चेंज द डाटा टाइप, यू गोना सेलेक्ट डेसिमल नंबर्स, यस दैट्स इट। तो अब जो जितनी भी वैल्यूज है हमारी ये वाली ये सारी आ जाएंगी डेसिमल में, ठीक है। क्लोज एंड अच्छा, अप्लाई मीन्स कि उसको, जी पूछें। मैं ये पूछ रहा था कि जिस भी हमने कॉलम को चेंज करना होता है बस उसी को हम एक तरह से सेलेक्ट करते हैं ना? हाँ, ठीक है, वो ठीक सब है। कुछ चेंजिंग नहीं करेगा, सिर्फ उस पर चेंजिंग करेगा जो आपने सेलेक्ट किया। सही सही, यानी अच्छा कि यार, हम इसके अंदर ना आउटलायर्स भी हैं, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? आउटलायर्स यार, देख हर कॉलम्स, मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि डेमो दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अब कि अगर प्रॉपर हम एक डाटा सेट बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भाई फिर बाकी भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कलर्स हैं, इसमें काफ़ी सारी नैन वैल्यूज भी हैं, दूसरी भी हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट टॉपिक है, इस पर नहीं अभी जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल डेमो ले रहे हैं। जब हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन पे जाएंगे ना कि हर हमने हर चीज़ तैयार करनी है, तो तब हम इसको देखेंगे। फिलहाल तो हम अभी इसको नहीं कर रहे, अभी फिलहाल अभी डेमो चल रहा है इसका। वो मेरे ख्याल से आई बाद में साइज पे जाके करेंगे आएगा स्टेप बाय आउटलायर्स। स्टेप। आउटलायर्स वाले बाद हाँ में ये, आएगा, है ना? हाँ हाँ ये बाद में आएगा, अभी इस पे काम नहीं था। ओके, अच्छा ये है जी हमारा टेबल व्यू। और यहाँ पे अब हमने जी करना है, मैं आपको जरा दिखा ही दूँ। भाई तो पीछे चला जा, यूनिट प्राइस, अच्छा। अच्छा यहाँ पे कॉलम है हमारे पास यूनिट प्राइस का, ठीक है। हमने इसको जी चेंज करना है, हमें इसमें चाहिए, क्या नाम लेते हैं इसकी, हमने पहले तो फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है। इसको हमने एडजस्ट करना है करेंसी में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, आपके पास एक यूनिट प्राइस है, आप इसको डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, साइंटिफिक, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हम इसको करेंसी में चेंज करेंगे। अच्छा, करेंसी में करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं करेंसी में इसको करने के लिए, यूरो, चाइनीज, ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें और मजे की बात है, पाकिस्तान के इसमें नाम ही नहीं है, हर कंट्री का है, पाकिस्तान का नहीं है, रुपीज में नहीं है। तो डिफॉल्ट डॉलर्स ही रहने देंगे हम। और अच्छा ये ऑटो है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें, मींस कि इसमें जीरोस वगैरह होते हैं, पॉइंट्स वैल्यूज, विच मींस, तो ये भी आप वो भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो जी हम अपनी वापस आते हैं रिपोर्ट पर। अच्छा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे, हमने क्वेश्चन तो देखे ही नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम।
क्वेश्चन 1 तो हमारा क्लियर है, ठीक है। वो जो थी हमारे पास रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, वो हमने जो स्टेप किए हैं उसमें रिप्लेस किया है, फिर हमने उसकी डाटा टाइप चेंज की है, अप्लाई चेंज जो मॉडिफिकेशन किए थे वो सेव किए हैं, ठीक है। अब हमने जी यूनिट प्राइस को चेंज किया है डाटा व्यू में जाके, ठीक है। और देन हमने जी करना है फॉर्मेट करेंसी, ये भी हमने चेंज कर लिया है। स्पेसिफाई डेसिमल, 2 डेसिमल्स, जो डेसिमल्स वगैरह थे हमने 2 इंक्लूड किए हैं, वो भी हो गया, ठीक है। और हाँ, अच्छा यहाँ पे था ये जैसे पूछा था ना स्टार्ट पे, कि जब हम खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट में वो कहता है कि जी आपके पास सम वैल्यूज आ रही हैं, तो आप यहाँ पे जाके उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देते हैं कि भाई जब तो ये मुझे वैल्यू शो करोगे तो मुझे एवरेज में ही चाहिए, एवरेज से ही स्टार्ट करो, मेरी मर्जी है जब चाहे मैं इसको चेंज करूँ, उसमें सम अच्छा, करूँ ये मिनिमम करूँ, बट तुमने मुझे डिफ़ॉल्ट में ये शो करनी है स्टार्ट में। ये जो हम्म, डिफॉल्ट वैल्यू है, हम ये टेबल व्यू के अंदर जाके करते हैं सेट? हाँ टेबल व्यू में करेंगे। अच्छा, ये टेबल व्यू है और यहाँ पे हमारे पास डेटा होता है ऐसे? हाँ यहाँ पे डाटा है, और अगर आपने डाटा को क्लीन करना है, ठीक है, उसमें कुछ रोज एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, और कॉलम्स करने हैं, तो वो आप जाएंगे डाटा ट्रांसफॉर्म में, रिपोर्ट व्यू में गए, ठीक है। देन अभी हम होम पे ही हैं, तो यहाँ पे होगा डाटा ट्रांसफॉर्म, और उसमें जाके हम सारा डाटा जो क्लीनिंग वाला काम है वो डाटा ट्रांसफॉर्म डाटा में करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है। और व्यू टेबल में हम इनकी जो है वो कुछ उनको होल नंबर्स में, डेसिमल्स में करेंसी करनी है इंक्लूड, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम मैप करेंगे तो वो भी इसमें ही होगा, टेबल व्यू में, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे वो ओके। सॉर्ट कॉलम्स का ऑप्शन है, और ये वो है ना, सॉर्ट कर सकते हैं हम हाँ और न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि हम अपने डेटा के अंदर थोड़ी बहुत जो चेंजेस है वो लेके आ सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग जगह हमारे पास मौजूद है, ऐसे ना? हाँ, ट्रांसफॉर्म बेसिकली आपकी क्लीनिंग है ना आपकी डाटा, जैसे वो जैसे काम कर रहा था, आउटलायर्स हैं और कुछ एरर वैल्यूज नैन हैं वैल्यूज इसमें, हैं। ठीक है, नैन वैल्यूज हैं बेसिकली, तो वो डाटा ट्रांसफॉर्म में ही है, ठीक है। ओके, सो ये हमने जी कर दिया डिफॉल्ट। अब जी हमने करना है शो द मैप वेयर सेल्स इज मोर एंड लेस इन दी बबल फॉर्म। हमने एक मैप बनाना है, ठीक है, उसमें कंट्रीज होंगी और मैप में बबल्स होंगे, और वो ये शो करेंगे कि सेल्स आपकी कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे आपकी सेल्स कम रही है, ठीक है। तो अब हमने ये शो करना है, तो उसके लिए तो पहले हमें डाटा चाहिए, ठीक है, और उसके लिए हम हमारे पास दो हैं हमारे पास डाटा सेट। एक है डिंग सिटी, ठीक है, जिसमें सिटीज स्टेट प्रोविंस ऑल ऑफ थिंग्स उसमें होंगी, ठीक है। इसे हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म हमें पता है कैसे करना है जी। तो ये टाइम बहुत लेता है यार इस लोड होने में, ठीक है। ये डिम सीट के आ गया हमारे पास, ठीक है, इसमें यही वैल्यूज हैं आई थिंक बस। और अच्छा, तो नेक्स्ट है मल्टीपल हमारे पास सीएसवी हम, फाइल्स इकट्ठी आ सकती हैं ऐसे? हाँ आ सकती हैं, आप जितनी चाहे कर लें अच्छा अच्छा। इसके। अच्छा आप इस पे एंड पे जाके ना मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो अभी नहीं, मैं एंड पे जाके बताता हूँ आपको मैं। ओके, ये भी लोड कर लेते हैं, फैक्ट सेल्स, देयर कंटिन्यूस, ओके, हैड नॉट इम्प्लाइड, ओके, ये भी है जी आगे हमारे पास फैक्ट सेल, वो ही जो हमने सेल वगैरह चेक करी है ना डिफरेंट सिटीज में, तो ये वो है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, बल्कि बताते ही चलता हूँ अभी, मॉडल व्यू में गए। अब हमने जो जो चीज़ें अभी हमने लोड की है ना, वो इनको उसके साथ लिंक भी करता जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने सिटी का चेक करना है सेल्स के लिहाज से, ठीक है, तो हमने जैसे इसको किया उसने कॉमन वैल्यू देके खुद ही उसको एडजस्ट कर दिया, उसको लिंक कर दिया बेसिकली आपस में, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ही काम खुद ही कर लेता है। अच्छा यहाँ पे एक और वैल्यूज थी अब, एक ये भी सेकेंड, डिम स्टॉक। क्या कह रहे हो, लिंक कैसे करता है, दोबारा बताना। यार जो वैल्यूज कॉमन होगी ना, अब ये देखो यहाँ पे सिटी की है, यहाँ पे भी सिटी की है, ठीक है, इन दोनों में जो चीजें कॉमन होगी ना वो ऑटोमेटिकली इनको लिंक कर देगा। सही सही सही, ठीक हो गया। हम्म, ठीक है। तो जी अब हम चलते हैं टेबल व्यू में, क्योंकि यहाँ पे हमने करना है डिम सिटी को, इसकी हमने करनी है आई थिंक, हाँ डेटा कैटेगरी इसकी हमने चेंज करनी है हमने जी कंट्री की, क्या नहीं, पहले सिटी करते हैं, इसको ही करना है हमने सिटी, ठीक है सिटी। अच्छा जब ये चेंज होगी ना उसमें ये वाला लोगो आपको शो होगा कि जी आपकी चेंज हो चुकी है। देन वी गो ऑन स्टेट प्रोविंस, इसकी हम कैटेगरी चेंज करेंगे, स्टेट और प्रोविंस, ये भी चेंज हो चुकी है हमारे पास। कंट्री पे जाएंगे, ओके, इसकी भी हम चेंज कर लेंगे कंट्री के लिहाज से,
ठीक है, अब ये चेंज हो चुकी है इनकी डाटा टाइप। अच्छा, इनका डाटा टाइप चेंज करने से हमें क्या फायदा होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्या फायदा इनका ये डाटा टाइप चेंज करने का। सिटी पे गए, एक मिनट, सिटी सेलेक्ट सेल्स, यहाँ पे हमने जी देखना है, हमने प्रॉफिट देखना है इसका, यहाँ प्रॉफिट, ठीक है। लोड हो जा भाई, इतना टाइम ले रहे हो लोड होने में। अच्छा, यहाँ पे हमारे मैंने देखा ना, जैसे वो है बड़ी स्पेसिफिक किस्म की डेटा टाइप्स है ना। क्योंकि बिल्कुल। पाइथन के अंदर सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग होता था और हम हर चीज़ को स्ट्रिंग कहते थे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी यानी कि स्पेसिफिक होके कंट्री है, कोई स्टेट है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिकली डेटा टाइप्स बनाई हुई हैं। यार वो इस बिल्कुल तरह है ना बिल्कुल कि ऐसे। एक ही डाटा सेट है और उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन बनाई हुई है कि सिटी का अलग बनाया हुआ है, प्राइस का अलग इस तरह बनाया हुआ है। तो सारे समझ एक गया मैं। दूसरे रिलेटेड ही हैं सारा डाटा सेट, यानी कि जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यानी कि आपने बस अपने डेटा सेट को देखना है कि अच्छा ये जो है इस फॉर एग्जांपल स्टेट वाला कॉलम था, तो वो एज अ स्टेट के डेटा टाइप में चेंज करना, तो वो सेंस इस तरह से बनाती है। समझ गया मैं, ठीक है। ठीक ठीक। हो गया लोड तो ये? जी, हाँ ये आपको शो कर रहा है, बट ये आपको सर्कल है, ये आपको शो कर रहा है। आई थिंक सर्कल, आई थिंक तो है यार यहाँ पे, लेकिन पैकेज मुझे प्रॉफिट चाहिए था भाई, पैकेजेस नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए मुझे। हाँ अब ये ठीक है। अब ये जितना बड़ा सर्कल है उस स्टेट का या उस कंट्री का, आई थिंक हमने सिटी सेलेक्ट की है, लेट मी सी। हाँ हमने सिटी सेलेक्ट की है, तो ये सिटीज दिखा रहा है मुझे, कंट्रीज का नहीं दिखाएगा। तो ये जितना हमारा बड़ा सर्कल है उतनी हमारी वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, और जितना छोटा है वो उतना कम है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ही कम है, ये बहुत ही छोटा है। हम्म तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम है। तो डेटा विजुअलाइजेशन में फिलहाल तो अभी हम यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो है ना, पहले तो इसका जो फॉर्मेट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, तो पहले वो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें, तो फिर हम जो है अपनी जो है वो क्वांटिटी वो लाजमी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम एक एक चैप्टर कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें एडजस्ट हो जाए हमारे माइंड में, फिर हम दो दो चैप्टर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे।